राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आज जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, कल वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। तमिलनाडु में ठीक ऐसा ही हो रहा है। कल तक मंच से जो नेता एक दूसरे पर आग उगल रहे थे, आज वो एक दूसरे के घर जाकर गले मिल रहे हैं, शॉल पहना रहे हैं और तोहफे बांट रहे हैं। चुनावों में एक दूसरे को हराने के लिए जिस तरह की कड़वाहट देखी गई थी, वो अचानक एक शिष्टाचार भेंट की चाशनी में कैसे बदल गई, इसके पीछे बहुत बड़ा सियासी खेल है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सिर्फ 24 घंटे पहले की ही बात है, राज्य के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपनी पूर्ववर्ती डीएमके सरकार पर तमिलनाडु को 10 लाख करोड़ रुपए के भारी कर्ज में डुबाने का संगीन आरोप लगाया था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि डीएमके में कई पावर सेंटर हैं, जबकि उनकी पार्टी टीवीके में वो खुद इकलौते पावर सेंटर हैं। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने भी इस कर्ज वाले तंज पर करारा पलटवार किया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही ये सारी बयानबाजी हवा हो गई। जोसेफ विजय अचानक स्टालिन के अलवरपेट वाले घर पहुंच गए। स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि ने उनका ऐसा स्वागत किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उदयनिधि ने हाथ मिलाया, गले लगाया। स्टालिन ने भी विजय के हाथ पकड़े, उन्हें गले से लगाया और घर के अंदर ले गए। दोनों ने एक दूसरे को रेशमी शॉल और बुके दिए। उदयनिधि ने तो विजय को डीएमके के 75 साल के राजनैतिक सफर पर एक किताब भी गिफ्ट कर दी। अब सवाल यह है कि अचानक उमड़े इस प्यार के पीछे पक क्या रहा है? तो जवाब है जादुई आंकड़ा और 13 मई। जी हां, 13 मई को तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट से गुजरना है। तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट से इस्तीफे के बाद 234 सदस्यों वाले सदन में विजय की पार्टी टीवीके के पास 107 सीटें हैं। बहुमत के लिए उन्हें 11 और विधायकों की जरूरत है और यहीं से शुरू होता है असली मास्टर स्ट्रोक। विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वामपंथी दलों के 13 विधायकों का समर्थन हासिल है। इनमें से 5 विधायक अकेले कांग्रेस के हैं और दिलचस्प बात यह है कि वीसीके, आईयूएमएल और लेफ्ट पार्टियां उसी डीएमके गठबंधन का हिस्सा हैं जिसके खिलाफ विजय ने चुनाव लड़ा था, और कांग्रेस भी डीएमके की पूर्व सहयोगी रही है। इसलिए फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले स्टालिन से यह मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि विजय की कुर्सी का सेफ्टी वॉल्व मानी जा रही है। इस पूरी सियासी बिसात में मुख्यमंत्री विजय अकेले नहीं चल रहे हैं। अपने कैबिनेट सहयोगी एन आनंद के साथ वो हर उस दरवाजे पर जा रहे हैं जहां से समर्थन पक्का हो सके। स्टालिन से मिलने के बाद वो एमडीएमके के संस्थापक वाइको के घर भी गए। वहां वाइको के बेटे दुरई वाइको ने उनका स्वागत किया। वाइको ने विजय को रेशमी शॉल ओढ़ाई, माला पहनाई और विजय ने भी उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया। वाइको ने तो यहां तक कह दिया कि विजय अब एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं और लोग बदलाव चाहते थे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने पीएमके चीफ अंबुमणि रामदास और एनटी के प्रमुख सीमन से भी उनके घरों पर जाकर मुलाकात की। विजय का यह जनसंपर्क अभियान सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है। रविवार को उन्होंने द्रविड़ कड़गम के प्रमुख के वीरमणि से मुलाकात की और पेरियार थिडल मैदान जाकर द्रविड़ आइकॉन पेरियार ईवी रामास्वामी को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले 8 मई को वामपंथी दलों का समर्थन मिलने के तुरंत बाद विजय ने कम्युनिस्ट पार्टियों के दफ्तर जाकर उनका शुक्रिया भी अदा किया था। सीपीआई के राज्य सचिव एम वीर पांडियन ने तो विजय के इस कदम को तमिलनाडु में एक नए राजनीतिक कल्चर की शुरुआत तक बता दिया है। तो फ्लोर टेस्ट से पहले विरोधियों को दोस्त बनाने की विजय की यह रणनीति क्या विधानसभा में उनका बेड़ा पार लगा पाएगी? क्या तमिलनाडु की सियासत में सच में कोई नया कल्चर जन्म ले रहा है? इस पूरे सियासी खेल पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।